हाँ तो भाई कैसे हो सारे। देखो यार आजकल मैं देख रहा हूँ कि हमारे देश के लोगों को एक नया शौक चढ़ा है पॉडकास्ट का। देश के गली गली नुक्कड़ नुक्कड़ और घर घर में पॉडकास्ट बन रहे हैं। मंत्री से लेकर तांत्रिक तक सारे ही पॉडकास्ट में बैठे हैं। इनकी अगर तुम बातें सुनो पॉडकास्ट में तुम्हें लगेगा कि इन्होंने दुनिया के सारे राज खोल के रखे हैं। कुछ बचा ही नहीं है। तुम्हारा बच्चा नहीं हो रहा, तुम्हारी शादी नहीं हो रही, तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं है, इनके पास सारे चीजों के तोड़ के पड़े। और किसी को गर्लफ्रेंड चाहिए हो, अगर किसी को गर्लफ्रेंड नहीं मिल रही है, लड़की नहीं मिल रही है, शादी वाला बता दो। दही से अपने गुप्तांग धोना शुरू कर दीजिए। प्राइवेट पार्ट्स दही खट्टी वाली लगेगी या ताजी भी चलेगी। तो तुम लोग ना एक बार ये सोच के देखो कि ये तोड़का आजमा के तुम्हारी शादी हो भी जाती है और फिर कल को जाके तुम्हारा बच्चा तुमसे ये पूछता है कि पापा तुम मम्मी को कैसे मिले थे। उस समय तुम अपने बच्चे से क्या कहोगे कि मैंने मेरे गोटे दही से धोए थे इसलिए मेरी शादी तेरे मम्मी से हुई। देखो ये आदत हमारे देश में पहले से ही है, 4 लोगों को जमा करके दुनिया भर की चूतिया चीजों पे फालतू बात करने की आदत। लेकिन अभी सिर्फ उसको एक नाम मिल गया पॉडकास्ट का। अमेज़न पे माइक सस्ते क्या हुआ है, लोगों ने संडास बाथरूम हर जगह पे 2-2 माइक लगा के उसको पॉडकास्ट का स्टूडियो बुलाना चालू कर दिया है। देखो मैंने और मेरे दोस्तों ने भी पॉडकास्ट चालू करने का प्लान बनाया था, लेकिन उसमें एक तकलीफ थी यार। पहला एपिसोड जैसे ही एयर होता, दूसरा एपिसोड हम लोग को सीधा जेल में बैठ के करना पड़ता, क्योंकि लॉन्डो के ग्रुप के अंदर जो बातें होती है वो अगर दुनिया के सामने है तो उनको जेल ही होगा। तो चलो भाई हम लोग भी आज जाते हैं और पॉडकास्ट के इस बड़े ज्ञान के सागर में डुबकी लगाते हैं। उस्ताद आदमी सबसे क्रेजी चीज क्या करी है? 5 सम सच्ची में भाई एक टाइम पे गिरी है जॉनी सिंस बने बैठे हो वहां पे आप। अगर इस आदमी ने 5 सम कर रखा है, अरे 5 सम छोड़ो, अगर इस आदमी ने किसी लड़की को हाथ भी लगा रखा है ना, तो इस दुनिया में कोई भी चीज सच नहीं है। मैं कह रहा हूँ मेरा इस दुनिया में से भरोसा उठ चुका है। मैंने मानना शुरू कर लिया है कि ये दुनिया फ्लैट है, हम एलियंस के बीच में रह रहे हैं, इस पृथ्वी का नाम धरती नहीं है, हम मार्स में रह रहे हैं। भैंचो 5 सम में मेजॉरिटी बॉयज मेजॉरिटी गर्ल्स। मेजॉरिटी गर्ल्स 3 लड़कियां 2 लड़के। भाई अरे जॉनी सिंह से भी तगड़ा। ये दोनों वो दोस्त हैं जिन्होंने भारी सिस्टम चला रखा है। ये कहीं पे भी जाएंगे और एक दूसरे के बारे में इतनी झूठी बातें करेंगे कि सामने वाला कन्विंस हो जाए। और हर किसी का रोल लाइक एक पॉइंट पे पांचों एंगेज्ड होते हैं कुछ ना कुछ करते हुए। सभी कर रहे होते कुछ ना कुछ। एक आप वैसे ना जब मेरे ख्याल से 3 ज्यादा बड़ी है, 5 में ये हो जाता है जो आप कह रहे हो। कितनी काम की बातें हो रही है पॉडकास्ट में। हमारे यहाँ पे बाहर के कंट्रीज में लोग डिस्कस कर रहे हैं कि एआई का क्या खतरा है, अमेज़न जंगल का राज क्या है, हमारा फ्यूचर कैसा होना चाहिए, और हमारे यहाँ पे क्या डिस्कस हो रहा है कि 5 सम और 3 सम में मजा किस में ज्यादा आता है। ये कैन डू जनरेशन है। आपको एक नॉर्मल सा किस्सा बताता हूँ। आज से ऑलमोस्ट 2 डिकेड पहले, 2 डिकेड के जस्ट बाद, जब इनके पिताजी गुजर गए थे, जिनके आप बात करें जिनने इतनी बड़ी शादी अपने बेटे के लिए रखी थी, जब इनके पिताजी गुजर गए थे तो उन्होंने एक फोन लगाया। फोन जाता है मुंबई से दिल्ली के पास। अच्छा। और केवल एक चीज कही जाती है कि भाई इस समय देश की अर्थव्यवस्था को देखते हुए मुझे लगता है कि देश के ऊपर बहुत कर्जा है। सिंपल सा काम करो, गांधी जी का फोटो नोट से हटा दो, मेरे पिताजी का फोटो लगा दो, सारा कर्जा मैं माफ कर। और ये बात अंबानी ने आके खास इसके कान में बोली कि देख भाई कर्जा मैं उतार रहा हूँ, पता तुझे होना चाहिए। मैंने मेरे बीवी बच्चों से भी बात नहीं की। अभिषेक भाई पता तुझे होना चाहिए, देख ले, फिर आगे जाके 20 साल के बाद तू बताना लोगों को। अबे टेम्बा बहुमा जैसे दिखने वाले व्यक्ति, गुजराती आदमी है वो, 2 रुपए खर्चा करने से पहले 10 रुपए कैसा वसूला जाए ये सोचता है वो। के सामने लोग कैसे झुकते हैं। एक हमारे देश के बहुत बड़े प्रसिद्ध अभिनेता है, वो चलते चलते कभी हिरण उड़ा देते और गाड़ी चलाते चलाते लोग उड़ा देते, लेकिन प्रूफ कभी नहीं होता। गाड़ी अपने आप चल रही थी उस टाइम में, ऑटोमेटिक, ऐसा टेस्ला होगी शायद, जो राह चलते कभी किसी गाड़ी से उड़ा दे रहे हैं। पर एक सेकंड में कोई एक ना बहुत ही फोन आ रहा है इंपॉर्टेंट। एक सेकंड। हाँ कौन बोल रहे हैं? अच्छा विवेक ओबराय बोल रहे हैं। ओके नहीं मैं बता देता हूँ। अरे अभिषेक भाई विवेक ओबराय कह रहे हैं, बड़ा भाई बोल के बता रहा हूँ, मत कर ये बकचोदी। मत कर ये बकचोदी। एक आदमी निकल पड़ा अपने बुलेट प्रूफ गाड़ी में। यार 3 चीजें कर लो, आपको सक्सेस मिलनी है। अच्छा। और तीनों एस से चालू हो। पहले एस फॉर साइलेंस पे चलिए। तभी लोग बोलते हैं या तो मेडिटेशन कर लो या तो साइलेंस में चले जाओ, शांति में अपने आप को अकेला बंद कर लो। दूसरा है जो आज के समय पे थोड़ा मुश्किल है बट जरूरी है, सनलाइट। बिकॉज सनलाइट में विटामिन डी होती है, इट हैज बीन साइंटिफिकली प्रूवन कि विटामिन डी की कमी से भी आपके सेरोटोनिन के। अरे अभिषेक भाई मैं कहता हूँ तीसरा एस है संडास जाओ, और दिमाग में जो फालतू ख्याल भरे तुम्हारे वो रोक दो, वो फ्लश कर दो। नहीं बातें तुम अच्छी करते हो, लेकिन सेरोटिन वेरोटिन ये बातें हर देश के लौंडों को समझ नहीं आती। मैं सच कह रहा हूँ तुम्हें। तुमने जो पहले 2 एस बताए कि अकेले हो जाओ, पर्दे खोल के धूप खाओ, देश की युवा पागल है, रूम में अकेले खुद को बंद करके धूप के नीचे बैठ के हिलाते बैठेगी। सेरोटिन, निकोटिन, मोनोटिन ये बातें नहीं समझ में आती लौंडों को। There'll be these men who
like on the first day, they'll be like, I'm very proud of you. तू होता कौन है? मेरे बाप ने आज तक मेरे को नहीं बोला. अरे वो तो दीदी आपने कभी मौका नहीं दिया अपने बाप को बोलने के लिए. और ये कितनी मासूम लड़की है, इसको लग रहा है ये खुशी मनाने की बात है. नहीं मुझे आजकल सच बताओ, क्या आजकल लौंडे लौंडियों को अपने माँ बाप से डर लगना बंद हो गया है? नहीं मुझे ये सवाल का जवाब चाहिए. मेरी तो अब भी फटती है. There's another guy who's like, I can't do it. I was in a very interesting position. And then he was like, I can't. Because I have so much respect for you. Oh God. I'm like, क्या? तू यहाँ तक हम आए क्यों भाई? Respect वो मेरे को चिट्ठी भेजता. तू मेरे को हार बना के पूजा करता. मेरे कपड़े कैसे उतरे? भाई ये बहुत रिस्की बात हो रही है आजकल. नहीं वो लड़के के बारे में जरा सोचो जो ये अभी पॉडकास्ट देख रहा होगा. वो कौन सा डिप्रेशन में जाके मरेगा? नहीं पहले की बात ठीक थी, लड़कियां गॉसिप करने की अपने बॉयफ्रेंड्स के बारे में. भाई अभी तो खुलेआम बातें हो रही है ऑडियंस के सामने. किसी व्यक्ति ने ना बहुत सही बात करी है, अगर 4 लड़कियां साथ में बैठ के बकचोदी कर रही हो तो उसमें कुछ काम की बातें नहीं होती. बाइबल इस दुनिया में सबसे ज्यादा चोरी होने वाली किताब है. मैं सही कह रही हूँ, विश्वास नहीं करोगे मेरी बात का. मतलब होटल क्या, लाइब्रेरीज क्या, चर्चेस क्या, हर साल ये इतनी ज्यादा चोरी होती है. और क्या करूं मैं इस जानकारी का? कहाँ उपयोग आएगा मुझे ये जानकारी? नहीं तुम बताओ मुझे अभी मेरे को ये कहाँ आएगा जानकारी? आईएएस की परीक्षा में आएगा, आईपीएस की परीक्षा में आएगा, कैट की परीक्षा में आएगा, जेई की परीक्षा में आएगा, तब मैं लिख के रखूंगा. बाकी देशों का तो पता नहीं. मुझे लग रहा है देश में हमारे बाइबल चोरी होता होगा एक ही चीज के लिए. ये साले चने शेंगदाने बेचते हैं ना, यही चोरी करके लेके जाते हैं. मैं बताता हूँ, मेरे को भी मैसेज आया था इल्यूमिनाटी का मैसेज आया था कि आप हमसे जुड़ो. और होता क्या है कि ये लोग पिक करते हैं गरीब आदमी को, जो बंदा कह सकते हो कि मजबूर होता है. अबे मेंढक के शक्ल के इल्यूमिनाटी तुझे फोन करेगी? हाँ ये जो ऐसी बातें करते हैं ना इल्यूमिनाटी ये ना वो, मेरे को फोन आया था, इनसे दूर रहा करो मैं कहता हूँ तुमसे. मेरा भी एक ऐसा ही दोस्त था, ऐसे ही बकलोली बातें करने का मेरे साथ. फिर बाद में कहता है तू मुझे 200 रुपए देके मेरे साथ जुड़ जा, फिर सामने और 4 लोगों को जुड़ा ले, फिर वो 4 लोगों को बोले और 4 लोगों को जुड़ा ले, फिर एक प्रोग्राम में बुला के तुमको हार पिनाएंगे ताली बजाते हुए सबके सामने. 21 दिन में ये गारंटी है कि 90% समस्याएं जो आप फेस कर रहे हो वो रिजॉल्व होने लगेंगी. 11 फूल वाली लौंगे, 11 काली मिर्च, 7 हरी इलायची, थोड़ी सी पीली सरसों, थोड़े से काले तिल, दालचीनी की बड़ी स्टिक को उसको तोड़ना है और 7 भाग कर लेने उसके. भाई इसके आगे की रेसिपी मैं तुम्हें बताता हूँ. ये सारा मसाले लो, बिरयानी बनाओ मस्त सा, 2 पैक चढ़ा और सो जाओ. सारी समस्या जिंदगी की वैसी निपट जाएगी. ज्यादा टेंशन लेने का ही नहीं है. ये तो फिर भी तुम्हें कह रहे हैं कि 90% तुम्हारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे. मेरा तोड़का आजमा 100% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे. बिरयानी गर्ल, पुलाव बोलते उसको. क्या पुलाव? ले दोनों ले. ओ भाई वापस लेके रख. My dad tells me to watch Big Boss because I'm pursuing a psychology degree, so he's like, क्या बोलूं अब इस पे मैं? है? अबे यार इनके वीडियोस फीड में आ जाते हैं. मेरे को लगता है मैं इंटरनेट में घूम के किसी गर्ल ग्रुप के गॉसिप सेशन में आ चुका हूँ. भाई इतनी यूजलेस बातें मुझे समझ नहीं आती, नहीं हंसी आती है. ये सारी बातें बंद कमरे में भी हो सकती है. मुझे नहीं लगता कि किसको भी सुनने का शौक है ये क्या बातें कर रही है. दुनिया का अगर सबसे कोई फालतू आदमी होगा ना, सबसे फुकट चंद लंड आदमी भी होगा ना, उनको भी इनकी बातें सुन के लगेगा कि वो अपना टाइम वेस्ट कर रहा है. एनीवेज चलो यार, ये एक ऐसा टॉपिक है जिसके ऊपर और बहुत सारे पार्ट बन सकते हैं. आज के लिए हम लोग इस वीडियो में बस इतना ही रखते हैं. अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज नया चैनल है, लाइक करो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ. और तुम्हारे पास भी अगर कोई ऐसे बहुत ही गजब क्लिप्स होंगे तो प्लीज मेरे को सेंड करना इंस्टाग्राम पे या फिर डिस्कॉर्ड में. नीचे सारे लिंक्स पड़े हुए हैं. बाकी मैं मिलता हूं तुम लोग को अगले वीडियो में. तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सायोनारा.